अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं MTH 001 की असाइनमेंट नंबर 1 लेक्चर नंबर 11 to 16। पहले क्वेश्चन में बताया गया कि एक फंक्शन है R2R, उसको इस तरह डिफाइन किया गया है कि f ऑफ x की वैल्यू जो है ना x+2 ओवर x-1 है। अब हमने प्रूव करना है कि f ऑफ x जो है ना वो यहाँ तो 1 to 1 है, और साथ में ये भी प्रूव करना है कि वो ऑन टू भी है। तो वो हमने जो 1 to 1 प्रूव करना है उसमें हमने लेट कर लेना कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यानी कि वेरिएबल्स हमने ना डिफरेंट वेरिएबल्स का वो फंक्शन सेम फंक्शंस में वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यू दे के अब हमने ना उनको इक्वल रख लेना है, और हमने प्रूव कराना है कि ये फंक्शंस अगर इक्वल हैं तो ये वेरिएबल्स भी आपस में इक्वल हैं। तो बस सिंपल हमने करना है f ऑफ x1 की जगह सेम वही वैल्यू लगा के बस x की जगह x1 लगा दिया, और f ऑफ x2 में x की जगह x2 लगा दिया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, तो वो सारा सॉल्व कर कर एक ये वाली साइड जो है ये साइड पर ले गए, वो प्लस वाले साइन माइनस, माइनस वाले प्लस। तो अब सारी सॉल्व करके कटिंग वगैरह करके हमारे पास आ गया -3x प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0। अब ये -3x1 हम दूसरी साइड पर ले गए, अब 3x1 इज इक्वल टू 3x2 आ गया। 3 के साथ कैंसिल हो गया, x1 x2 के इक्वल आ गया। यानी कि ये प्रूव हो गया कि अगर फंक्शन जो से हैं वो इक्वल हैं डिफरेंट वेरिएबल्स वाले, तो वो वेरिएबल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो अब ये प्रूव हो गया कि ये 1 to 1 है। अब हमने प्रूव करना है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। हमने सबसे पहले जो f ऑफ x की वैल्यू थी ना उसमें x की जगह y पुट कर लेना। तो जो आंसर आया उसको हमने f ऑफ x में इस तरह पुट करना है कि x की जगह वो सारा आंसर वो y की वैल्यू पुट करके जो आया था वो लगा लेना। अब दूसरी साइड पर जो x होगा उसकी जगह भी वही आ जाएगा y+2 ओवर y-1 +2 y+2 ओवर y-1 तो अब इनको सॉल्व किया तो ये y-1 से कैंसिल हो गया, फिर इनको प्लस माइनस कर 3y ओवर 3 आ गया। अब 3 से कैंसिल हो गया और फंक्शन y के इक्वल आ गया। हमारे पास ये कंडीशन थी कि फॉर y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f देयर एग्जिस्ट y+2 ओवर y-1 इन द डोमेन सच दैट कि उसका आंसर y के इक्वल आए। तो हमने वो y के इक्वल ले आया, तो ये प्रूव हो गया कि ये फंक्शन ऑन टू भी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया ए और बी एक सेट है जिनकी वैल्यू है 1 2 3 और बी की 2 3 है। अब उन्होंने क्या है कि इनका बाइनरी रिलेशन निकालना है आर और एस ए और बी में से, जो कि वैल्यू आए कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यानी कि उसका बाइनरी रिलेशन से वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि r की वैल्यू सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू y। यानी कि उसका कहने का मतलब है कि r के सेट में सिर्फ वो बाइनरी रिलेशन ए क्रॉस बी का लिखना है जिसमें x की वैल्यू यहाँ तो y से कम हो या उसके इक्वल हो। और ऐसे ही दूसरे में उसने बताया है कि s के सेट में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जिनमें x और प्लस y, यानी x और y को जब ऐड करेंगे तो वो 2 पर डिविजिबल हो, यानी कि इवन नंबर्स हो, उनका सम जो है x प्लस y का। तो अब पार्ट 1 उन्होंने कहा कि वो रिप्रेजेंट करें r और s को, मतलब वो बना कर दिखाएं ऑर्डर पेयर में। और दूसरा पार्ट उन्होंने क्या है कि बताएं कि r और s ये फंक्शन है या नहीं। तो पार्ट 1 में हम पहले उनका बाइनरी रिलेशन निकालेंगे a क्रॉस b का। तो वो जो अब देखें इसमें 1 लेस देन 2 से, यानी कि x लेस देन y से, इसमें भी x लेस देन y से, इसमें x इज इक्वल टू y है, इसमें x लेस देन y है, इसमें भी x इज इक्वल टू y। जितनी पॉसिबल वैल्यूज थी वो बाइनरी रिलेशन से निकली, हमने लगा दी उस कंडीशन के मुताबिक। अब s में हमने सेम वैसे ही करना है कि जो सम होगा x और y का वो इवन आए, यानी कि डिविजिबल बाय 2 हो। तो अब देखें हम हमारे पास सिर्फ ये 3 पॉसिबल वैल्यूज बन रही थी बाइनरी रिलेशन में, जिनमें अब अगर 1+3 करें 4 आता है जो कि इवन है, 2+2 4 आता है जो वो भी इवन है, 3+3 6 ये भी इवन है, इसके अलावा कोई इवन नहीं था आता। अब पार्ट 2 में हमने बताना है कि r और s फंक्शंस हैं या नहीं। r फंक्शन नहीं होगा क्योंकि r जो है r में से इमेज अगर एक ही इमेज निकले हर एलिमेंट से तब ही वो फंक्शन होगा। तो अब देखिए यहाँ 1 में से 2 इमेजेस निकल रही हैं, एक 2 के साथ है और एक 3 के साथ है।
ये देखें, तो ये फंक्शन नहीं होगा। और एस जो सा वो फंक्शन होगा, क्योंकि एस में तीनों एलिमेंट्स हैं, हर एक में से एक अलग-अलग इमेज नहीं करी है, हर एक में से नहीं करी है एक्स में से, तो एस जो सा होगा वो फंक्शन होगा और आर फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बताया गया है कि पार्ट 1 ये है कि 20th टर्म 20वीं जो सी टर्म होगी ये समेशन की, वो हमने निकालनी है यूजिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लगाकर हमने ये जो समेशन है इसको वैल्यू को सॉल्व कर फार्मूला लगाकर हमने बताना है कि इसकी 20वीं टर्म क्या होगी। और पार्ट 2 में कहा गया ज्योमेट्रिक सम से बताना है कि ये फार्मूले का मतलब टोटल सम क्या होगा, टोटल सो ऑन अप टू इन्फिनिटी चलता जाना और बताना हमने कि इसका सम क्या होगा। पार्ट 1 को हम सॉल्व करते हैं, समेशन जो सा एन, अब ये फार्मूला 2n-1 जहाँ पे बताया गया n 1 के इक्वल है और चल रहा है इन्फिनिटी तक चल रहा है, और हमने इसमें से 20वीं टर्म निकालनी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यूज बारी बारी लगाते जाएंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 अप टू इन्फिनिटी। हम ऐसे लगाते गए तो ये 100 ऑन इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। अब हमें फार्मूला पता है ए ऑफ एन, यानी कि जो सी टर्म हमें यूज करनी है वो टर्म इक्वल होती है ए वन यानी कि जो पहली टर्म होगी सीरीज की वो, प्लस एन यानी कि जो सी टर्म का मतलब 20 है ना एन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, n-1 और डी होता है डिफरेंस बिटवीन टर्म्स, यानी कि 3-1 5-3 7-5, वो हमारे पास 2 आ रहा है। तो हमने जब फार्मूला लगाया उसमें वैल्यूज पुट की, ए ऑफ 20 इज इक्वल टू 1 प्लस 20-1 इंटू 2 आ गया। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया प्लस किया सॉल्व करके 39 आ गया, यानी 20th टर्म आ गई 39। अब पार्ट 2 में हमने ज्योमेट्रिक सम से बताना है कि 1 प्लस समेशन ऑफ 2/3 होल पावर n वेयर n इज इक्वल टू 1 एंड अप टू इन्फिनिटी। अब उनको हमने सॉल्व कर ये n की वैल्यू 1 से लेकर 100 ऑन लगाते रहे, ये 1 तो पहले ही था, अब n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लगाते तो रहे तो ये आता जाएगा आगे। तो अब हमारे पास ज्योमेट्रिक सम का फार्मूला होता है ए ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1/1 माइनस आर। अब a1 तो है 1 हमारे पास क्योंकि वो पहली टर्म है, आर जो है वो डिफरेंस है बिटवीन, यानी कि ज्योमेट्रिक डिफरेंस, तो वो 2/3 आता है सबका। तो जब हमने इनकी वैल्यू लगाई पुट की फार्मूले में, तो माइनस किया और सारा वो डिवाइड वगैरह कर तो ए इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। ये अब आपका आंसर है। अब आपने सारे ये देख लें क्वेश्चंस एक दफ़ा, इसी तरह की आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर फाइल बनाएं और अपना असाइनमेंट सबमिट कर दें।